ओम प्रकाश राजभर हुआ, 1000 उदाहरण दूंगा। पीडीए का परिभाषा है पीठ देगा अहीर और पीठ देगा अल्पसंख्यक। और आज आप हमको पढ़ा रहे हो पाठ 16 दूनी 8, अब ओम प्रकाश राजभर पढ़ाएगा पाठ 16 दूनी 32। चंदौली में महाराज भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मन से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीडीए को लेकर भी विवादित टिप्पणी की और कहा, पीडीए का मतलब पीठ देगा अहीर, अब हमको पढ़ा रहे हैं 16 दूनी 8, हम पढ़ाएंगे 16 दूनी 32। राजभर ने खुद को बेहया नेता बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव उन्हें लेकर डरे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2022 में जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल और उनके साथ होने के कारण सपा को 125 सीटें मिली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सपा नेता आनंद भदौरिया के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिए गए बयान का भी जवाब दिया। वहीं जंतर मंतर प्रदर्शन पर कहा कि प्रदर्शन में अराजक तत्व घुस गए थे, जिसके कारण स्थिति बिगड़ी। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। आज भागीदारी पार्टी के द्वारा महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती के अवसर पर जन अधिकार महारैली का कार्यक्रम है। उस रैली में माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने आमंत्रित किया है, उसी में हम आए हुए हैं। क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो कदम प्रेमचंद प्रजापति जी ने उठाया है अपने महापुरुष को आगे लाने के लिए और सियासत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो रास्ता तय किया है, उस रास्ते में हम इनके साथ। अखिलेश जी ने भी एक पैटर्न बदला है, चुनाव में अनारक्षित सीटों पर दलितों को भी इस बात करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, दलित भी जब जान गया है, पिछड़ा भी जान गया अखिलेश जी के विषय में। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और लाखों दलित डिमोशन हुआ। कितने लोग नौकरी छोड़ के घर बैठ गए, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। मायावती जी की सरकार में महापुरुषों के नाम से दलितों के उत्थान के लिए योजनाएं बनी थी, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे गौतम बुद्ध जी हो, चाहे कांसी राम जी हो। इन सबके नाम से बनी हुई योजनाएं खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। और आज समाजवादी पार्टी किस मुंह से चुनाव लड़के देख ले, उसको पता लग जाएगा कि कहाँ खड़े हैं। चुनाव का एक बयान आया है कि अब मुस्लिम दरी नहीं बिछाएगा और अखिलेश जी के सामने पैर टांग करके बैठेगा उनके साथ। विधानसभा चुनाव को देखते हुए वैसी ने अखिलेश को प्रस्ताव दिया है और अखिलेश ने भी इस पर संतुलित बयान दिया है, तो क्या लगता है अखिलेश वैसी गठबंधन होगा? देखिए, कभी भी समाजवादी पार्टी ये नहीं मानेगी कि मुसलमानों के लीडर ओवैसी जी हैं। सवाल इस बात का है, क्योंकि ये बात मैं उनके मुख से भी सुना हूं कि मुसलमानों के नेता हम। अब वो कैसे मान लें कि वो वैसी नेता हैं? एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, इस नाते वो ऐसा काम नहीं कर सकते। आनंद भदौरिया का बड़ा बयान आया दिल्ली में। आनंद भदौरिया सपा सांसद है, उन्होंने कहा कि कोई भूत सता रहा है अखिलेश यादव का योगी जी को, इसलिए लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोलते उनकी बात करते हैं। योगी जी ऐसे है जो उनको भूत लगता था, नोएडा जाने में डर लगता था, और योगी जी नोएडा गए भी, दोबारा रिपीट भी कर गए। वो भूत सताता है, अखिलेश जी को भूत सताता है, उनके लोगों को, और योगी जी को भूत नहीं सताता। वो जाकर के नोएडा साबित कर दिए कि आपको भरोसा नहीं है कि हम दोबारा आएंगे, लेकिन हमको भरोसा है कि और दोबारा रिपीट होकर के योगी जी आए। ओम प्रकाश का डर सता रहा अखिलेश को चुनाव में? निश्चित डर सता रहा है। आपने देखा होगा कि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 47 सीट जीते। ये इतिहास है, चुनाव आयोग का रिजल्ट है। मैं और आपके राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी और पल्लवी पटेल जैसे लोग, हम लोग उनके साथ थे, तो 125 सीट हुई। जयंत भी हट गए, हम भी हट गए, संजय भी हट गए। अब वोट कौन दिलाएगा? उनके पास एक ऐसा कोई नेता नहीं है
जो उनको वोट दिलाने की हैसियत रखती है, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, सबके पास एक कुवत है। अभी आपने देखा कि भागीदारी पार्टी, आपने चंदौली में कार्यक्रम अभी आपने देखा, इस समय रोपाई का सीजन चल रहा है। इस सीजन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए निकल करके, ये भी ताकत मोदी जी के साथ खड़ी होने जा रही है, बीजेपी के साथ। विधायक है और आज उन्होंने कहा है कि जो छात्रों में के साथ हुड़दंग हुआ है और उसमें बड़े सारे हुड़दंगे थे, छात्र नहीं थे, जो देखिए, छात्र धरना देने अपने मांग को लेकर के गए, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या और दलों के जो लोग वहां गए, तो वहां जाने के बाद उनकी आड़ में कुछ शरारती तत्व वहां अंदर प्रवेश कर गए, जिसको लेकर के वहां पुलिस से विवाद हुआ, लाठीचार्ज हुआ। एक भी नेता जो छात्रों के साथ कहता था कि हम छात्रों के साथ हैं, लाठीचार्ज में एक भी नेता खड़ा होके नहीं कहा खबरदार लाठी मत चार्ज करो, या हम सामने है, एक भी लाठी कोई खाया हो कोई नेता। तो जो इन लोगों के जाने के बाद ही वहां इस तरह की हरकत हुई है। और छात्र, हम भी छात्र रहे हैं, छात्रों के दर्द को हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं है, हम छात्रों के साथ हैं। और छात्रों के आड़ में अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है। छात्रों के साथ आपसे ये धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति कैसे देखते हैं? देखिए, छात्रों की मांग थी, प्रधानमंत्री जी के सामने लोगों ने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। ये बताइए, प्रधानमंत्री डियर फ्रेंड्स कह रहे हैं और राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया जा रहा है, वहाँ दिल्ली में हमला हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, सुखवा तो सुखवा चलनिया बोले तो जितने 72 को छेद, वही कांग्रेस है जो इमरजेंसी लगी थी। आप लोग भी जेल में थे, जो उस समय के पत्रकार लोग थे, जेल जितने नेता थे सब जेल। कहीं कानून था? तो कानून का राज कायम करने के लिए अगर उपद्रव करेगा तो पुलिस उसके साथ फूल की वर्षा नहीं करेगी। अगर कोई उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, कोई उपद्रव करेगा, तो पुलिस भी अपने बचाव के लिए अपना उपाय करेगी।